नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये है नाइट स्टडी। अभी टाइम हो रहा है 9 शाम का। तो खाना पीना वगैरह सब कुछ हो गया है और नहा लिया है। अब बैठ गई हूँ मैं अयांश की टेबल पे, टेबल लैंप लगाकर। और अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ करंट क्रॉनिकल। तो ये प्री के साथ साथ मेंस में काम आती है, पीसीएस के और यूपीएससी के। तो मेनली पीसीएस का जो मेंस होता है उसमें आपको ना बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं। तो लास्ट में आई दृष्टि और घटनासार तो आता ही है, उससे तो हम लोग करंट कर ही लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक स्टोरी टाइप में रहता है। तो ये मैंने पहले दिखाया था, तो मैंने मई से लिया है। तो अभी मई, जून, जुलाई अभी आने वाला है। तो मैं मई से कर रही हूँ। मतलब मेरे पास जो 2025 का मेंस होगा उसके लिए करंट कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे पास बुक्स रहेंगी हमारी, तो मैं अपना पढ़ाई करूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं करंट और देखते हैं कितनी देर तक पढ़ती हूँ मैं। तो चलो। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। देखिए, अगर आपको वो फल चाहिए है, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ जो भी आप लाइफ जी रहे हैं और ज़्यादा बेटर हो जाए, अच्छी लाइफ हो जाए, तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मुझे कल के ब्लॉग में ये कमेंट था कि दी मेरा 1 साल का बेटा है, या किसी ने बोला मेरा 6 मंथ का बेटा है, किसी ने कहा मेरा 1 मंथ का बेटा है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ? तो देखिए, अभी आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी आप पढ़ाई कर सकती हैं। जैसे ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँगे, भागने-कूदने लग जाएँगे, तो सारा टाइम आप इनके पीछे-पीछे भागते रहेंगे। अभी आपका बच्चा जब ही सो जाता है, वैसे ही आप पढ़ाई करिए, या आप अपनी जो भी आपके आस-पास हो उनकी मदद लीजिए। और अगर आपका कोई बच्चा देख सकता है, मतलब हस्बैंड हुए या इन-लॉज़ हुए, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी मत हेल्प लेने से भी बिल्कुल भी वो मत करिए। आप अपने बच्चे को जब वो लोग देख रहे हों, टेक केयर कर रहे हों, तो आप अपना पढ़ाई में समय लगाइए। देखिए, तुम्हें अपने पंख फैलाकर उड़ना सीखना होगा। दूसरों के पंखों के सहारे तुम ना उड़ पाओगे। खुद के सिवा कोई नहीं समझेगा आपको, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। अभी जो पुलिस की जॉइनिंग हो रही है 17 जून से, तो हम देख रहे हैं पुलिस लाइन में इतनी सारी मदर्स आई हैं। देखिए, लड़कियाँ जो आई हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको देख के इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन जो लड़कियाँ जो मतलब हाउसवाइफ हैं, जिनकी 4 साल की बेटी है, या जो छोटा-छोटा बच्चा अपने-अपने छोड़ के आई हैं, और सोचो उन्होंने पढ़ाई की होगी। देखिए, पुलिस में भी मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ आता है, और उन्होंने बच्चों के साथ पढ़ाई की और एग्ज़ाम निकाला। जो रनिंग उन्होंने निकाली होगी, उसके लिए उन्होंने कब से प्रैक्टिस की होगी, तब जाके उन्होंने रनिंग निकाली। और रनिंग निकाल के आज वो जॉइनिंग करने, इतना प्राउड मोमेंट था 17 जून को जब यहाँ जॉइनिंग हो रही थी। लड़कियाँ, लेडीज़ ये सब जब आ रही थी ना, तो बड़ा प्राउड फ़ील हो रहा था। उनके साथ हस्बैंड थे, किसी के साथ मम्मी-पापा थे। तो ये आप चाहती हैं ये मोमेंट आपके साथ हो, तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। जब सब सो रहे होंगे, जब बच्चा सो रहा होगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तभी आप वो मोमेंट जी सकती हैं। नींद आपको त्यागनी पड़ेगी। ये सोचिए कि ये आपका आखिरी मौका है, फिर ये मौका नहीं आएगा। ये समय दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। देखिए, बच्चे बड़े हो जाएँगे, सब चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन जो ऐज है आपकी, ये धीरे-धीरे बढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि आप किसी भी फ़ॉर्म को भरने लायक ही नहीं रहेंगी, ऐज आपकी हो चुकी होगी। तब आप पछताएँगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने मेहनत कर ली होती। तो इस वजह से ये आखिरी मौका समझ के अपने आप पर मेहनत करिए, अपने आप पर समय दीजिए और पढ़ाई करिए। अभी सुबह का 3 बज रहा है, साढ़े 3 के अराउंड हो गया है। मैं उठ गई हूँ और पढ़ना स्टार्ट कर दिया है मैंने। मैं पढ़ रही हूँ हिंदी। जो टॉपिक मुझे लर्न नहीं हो रहे थे, वो मैं लिख-लिख के लर्न कर रही थी, क्योंकि सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। देखिए, रात में भी आप जब जब आपका बच्चा या परिवार वाले सो जाएँ,
तो चाहे आप देर तक पढ़ सकते हैं 2-3 बजे तक, उसके बाद सो जाइए। और अगर आपको सूट नहीं करता है या आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैंने तो वही किया था, मैं 9 बजे पढ़ने बैठी थी सारे काम ख़त्म करके और 10:30 तक पढ़ाई की हूँ। मुझे नींद आ गई, मैं सो गई और 3 बजे का मैंने अलार्म लगाया था और मैं 3 बजे फिर से उठ गई हूँ। और अभी मैं 5:30 बजे तक का सोची थी पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने 6 बजे तक पढ़ाई की है। उसके बाद बेटे को जगाया और घर के सारे काम स्टार्ट कर दिए। तो यही आप भी कर सकती हैं। अभी देखो कितना अच्छा समय है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए ये टेंशन भी नहीं है कि सुबह-सुबह उठ के जल्दी से टिफ़िन बनाना है, उनको स्कूल भेजना है। अभी बच्चे भी देर से जग रहे हैं, अभी बच्चे देर से सो रहे हैं। तो अभी आप ये कर सकते हैं कि जब बच्चे आपके खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और या सुबह देर तक सो रहे हैं, तो आप अपने लिए समय निकालिए, पढ़ाई करिए। और जिसको भी ये मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, अपनी परिस्थितियाँ देखिए कि आप जो भी मैरिड हैं, मैं उनसे कह रही हूँ, अपनी परिस्थितियाँ देखिए कि आपको जो भी सामान लेना होता है, आप अभी किसी से रुपए माँगती होंगी, आपके पास वो चीज़ है। अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि आपको खुद की चीज़ें लेने के लिए किसी से लेना ना पड़े। पूरा गीला होगा। अभी टाइम हो गया है 6:30। अयांश को लग रहा है कि मैं अभी सोकर जागी हूँ, और क्योंकि बाहर पानी बरस रहा है, मैंने आपको दिखाया ना 3 बजे रात से, तो बरसना तो रात से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, अभी तेज़ हो गया। तो अयांश को लग रहा है कि मैं भी जागी हूँ, तो मम्मा आप अभी उठी हो, थोड़ी और देर लेट जाओ। और ये अयांश उठते ही नाना से बात भी कर लिए, और देखिए कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए ना एसी चल रही है ना पंखा चल रहा है, फिर भी रूम ठंडा है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। ये देखिए क्या हुआ अयांश, क्या और सोना है। उठो, देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, जाओ साइकिल चलाओ जाके। लेकिन गीला है ना, फिसल जाएगी। नहीं फिसलोगे। तो दिखाइए। अब मैं जा रही हूँ नहाऊंगी, और नहाऊंगी तो बाद में, पहले घर के काम करेंगे, झाड़ू पोछा वगैरह, और फिर नहाएंगे। नहाया नहीं था, जैसी पढ़ाई करने लग गए थे, मौसम बहुत ठंडा था, मैंने कहा नहा लिया, क्योंकि धीरे धीरे डालना पड़ेगा, अभी ये सब नहा वहाँ रहे नहीं थे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी काम ख़त्म कर लेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। वो काम ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आपके सामने आपका लक्ष्य हो ना, तो सारे काम आप साइड कर देते हैं, सारी दिक्कतें साइड कर देते हैं और अपने आप पर मेहनत करते हैं। जब आपको दिखता है कि ये एग्ज़ाम है, दोबारा कब आएगा पता नहीं, इसी एग्ज़ाम में हमें एक सीट चाहिए, अपने आप को बोलो बस ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना है। इस एग्ज़ाम में मैं जैसे भी हो, जो भी हो, मैं अपने लिए एक सीट पक्की करूँगी और वो मैं पाकर रहूँगी। तो बस फिर वो आग आप बुझने मत दीजिएगा और अपने लिए मेहनत करते रहिएगा। और अभी हो रहा है 9:30 के करीब, सारे काम ख़त्म करके मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए, और अभी अयांश के रूम में पढ़ रही हूँ क्योंकि इनको भी कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ानी है। बीच-बीच में मैं इनको डिक्टेशन बोल रही थी हिंदी की, क्योंकि हिंदी कमज़ोर होती है इंग्लिश मीडियम के बच्चों की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली 1 पेज इसको डिक्टेशन बोलूँ, जिससे इसकी मात्राएँ अच्छी हो जाएँ। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, अपनी भी रीडिंग कर रही हूँ और अयांश को भी डिक्टेशन बोल रही हूँ। और अभी हस्बैंड वापस नहीं आए हैं रनिंग करने से, तो कुछ-कुछ काम बचे हुए हैं, तो लेकिन मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। काम भी होते रहेंगे और पढ़ाई भी होती रहेगी। काम के बीच में फ़ोन लेके बिल्कुल भी मत बैठिए। कोशिश करिए कि फ़ोन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 2 घंटे चले गए, और जब भी समय फ्री हो आपका, तो आप पढ़ाई करिए, बुक्स उठाइए।